वेलकम स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग जानने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ पता नहीं होगा तो हम उसकी फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम जान लेते हैं कि हार्ट की जो शेप है वो कैसी होती है। हार्ट की शेप जो है वो एक मुट्ठी के आकार की, यानी कि हमारी जस्ट एक फिस्ट जितनी बड़ी होती है उतना ही हमारा हार्ट जो है वो होता है। यानी कि एक ह्यूमन हार्ट जो है जस्ट एक फिस्ट की शेप का होता है, एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी जो अप्रोक्स लेंथ वो 12 सेंटीमीटर तक होती है। वही अगर बात करें कि इसका वेट कितना होता है, तो फीमेल्स के अंदर इसका वेट जो है वो 250 ग्राम्स के आसपास पाया जाता है अप्रोक्स, और मेंस के अंदर ये 300 ग्राम तक पाया जाता है। इसके बाद ये किस टाइप की मसल से मिलकर बना होता है, ये इन्वोलेटरी मसल से मिलकर बना होता है। यानी कि ये लगातार जब तक कि हम जिंदा है, लाइफ टाइम तक ये मसल जो है वो काम करती रहती है। ये ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली हमारी जो होल लाइफ है तब तक जो है वो वर्क करता रहता है। हमें ये पता है कि जब तक हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग प्रोसेस करता रहता है तब तक ही हम जिंदा है। जिस दिन इस हार्ट ने काम करना बंद कर दिया उस दिन हम जीवित नहीं रह सकते। हार्ट काम करना बंद कर देता है तब हम जो है कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट है हार्ट, तो इसकी फंक्शनिंग हमें जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब देखो, जो ह्यूमन हार्ट है वो हमें उसकी फंक्शनिंग क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हार्ट ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को जो है पंप करवाता है। यानी कि जिस तरह से हमारे घर के अंदर मोटर होती है, उसका काम क्या होता है कि हर एक रूम के अंदर जो है वाटर की सप्लाई करना। तो इसी तरह से जो ह्यूमन हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, जो दो काम एक साथ करता है। पहला कि जो हमने इनहेल से जो ऑक्सीजन हमने नोस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ली है, तो उसको कंप्लीट ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास पहुंचाना ताकि हम वर्क कर सके। उसके बाद जैसे ही वो ऑक्सीजन अलग अलग बॉडी पार्ट से फंक्शनिंग करवाई जाती है उस ऑक्सीजन के द्वारा, तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं चाहते कि वो हमारी बॉडी के अंदर रहे, तो उसको शरीर से बाहर निकालना होगा। तो उसको बॉडी से आउट करने के लिए उसे पंप करना होगा, कहाँ, लंग्स की तरफ, ताकि जो एल्वियोलाई से डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाए, वहां से लंग्स से और फिर हमारे ट्रैकिया से और फिर हमारी नोस्ट्रिल से जो CO2 है वो एक्सेल हो सके। जो कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से CO2 और O2 का एक्सचेंज वहां पे होता है। तो ये सारे जो काम है, ऑक्सीजन को कंप्लीट बॉडी तक पहुंचाना और कंप्लीट बॉडी पार्ट से, हर एक ऑर्गन से जो CO2 है एज ए वेस्ट, उसको शरीर से बाहर निकालना, वो कौन करता है? हमारा ह्यूमन हार्ट करता है। उसके बाद हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हार्ट के अंदर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है वो 2 चैम्बर्ड एनिमल हो सकता है वो 3 चैम्बर्ड एनिमल हो, या फिर 4 चैम्बर्ड एनिमल हो। जैसे कि 2 चैम्बर्ड एनिमल के अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर बने हुए होते हैं। ऐसे मान लो जैसे कि 2 क्लासेस हैं, एक क्लास तो एट्रियम कहलाती है और एक क्लास जो है वो वेंट्रिकल कहलाती है। तो चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम होता है, और इसके अंदर सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ये मेनली किस में पाया जाता है? ये मेनली किस के अंदर पाया जाता है? वही हम 3 चैम्बर की बात करें तो 3 चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 एट्रिया प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये मेनली कहाँ होता है? ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। एम्फीबियन यानी कि उभयचर, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि स्नेक, लेजर्ड, ये सारी चीजें। वही 4 चैम्बर के अंदर क्या आता है? 4 चैम्बर हार्ट मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है और यहाँ पे होता है डबल सर्कुलेशन। यहाँ से डबल सर्कुलेशन पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा, जो हम जब हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा।
तो हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन हार्ट सिस्टम के बारे में, यानी कि हम मैमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ डबल सर्कुलेशन होगा, तो हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इसमें से क्या होगा, हम पढ़ेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड के चैम्बर। राइट साइड 2 चैम्बर होते हैं और लेफ्ट साइड भी 2 चैम्बर होते हैं। किस तरह से, जो राइट साइड है वहां अपर जो पार्ट होगा वो एट्रियम कहलाता है और डाउन पार्ट जो है वो वेंट्रिकल कहलाता है। ये राइट एट्रियम है RA, ये राइट वेंट्रिकल है RV। वही लेफ्ट साइड चले तो ये लेफ्ट एंट्रिकल है या लेफ्ट एट्रियम कह सकते हैं इसे, और LV का मतलब क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है, आर्टरीज और वेन। ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन। अब आर्टरीज का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है उसको कंप्लीट बॉडी तक ट्रांसफर करने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। वही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कंप्लीट बॉडी से लंग्स तक पहुंचाने का काम, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कौन करते हैं, वेन्स करते हैं, जो ब्लू कलर की हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है वो दो एक्सेप्शन के अंदर आती है। हमने पढ़ा कि आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट के अंदर एंटर करती है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे पल्मोनरी आर्टरीज, ये सिंगल ऐसी आर्टरी है जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वही हम देखें कि पल्मोनरी वेन्स जो है इनका क्या काम होता है, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब हमने पढ़ा था ना कि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करवाती है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं, देखो हार्ट के अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड, हम राइट साइड से चलते हैं, हार्ट के अंदर एंटर करते हैं तो किस तरह से ब्लड एंटर होगा। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसका यूज हो चुका है, हमारे सभी के सभी ऑर्गन ने जो भी वर्क परफॉर्म करना था उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना होगा, यानी कि प्योरिफिकेशन के लिए उसे हमें कहाँ भेजना होगा, लंग्स के पास भेजना होगा। तो वो कंप्लीट बॉडी से हमारे एक देखो दो पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा आर्म और हेड, और उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा। अब नीचे वाले पोर्शन से जो CO2 गैस को कैरी आउट करवाने का काम करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करवाने का काम करता है हार्ट तक, वो कहाँ एंटर होता है, किस पार्ट में एंटर होता है, तो वो होता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी लोअर बॉडी पार्ट से एंटर करता है। उसके बाद हमारे आर्म और हेड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो हार्ट के अंदर कहाँ से एंटर होता है, वो होता है सुपीरियर वेना कावा से। तो सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, इस होल से, और यहाँ जो है इस होल से ये कहाँ एंटर करता है, हमारे राइट एंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। उसके बाद यहाँ पर ये दो जो है वॉल्स प्रेजेंट होती है। ये वॉल्स कैसे होती है, ट्राइकास्ट होती है। ट्राइकास्ट का मतलब जैसे कि कोई भी गेट की ओपनिंग होती है, उसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, हमारे पास 2 गेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओपनिंग होगी यहाँ पे 3 जो है 3 गेट होंगे, इसलिए इसे ट्राइकास्ट बोला गया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ब्लड आने के बाद जैसे यहाँ पे हार्ट पंप होता है, तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद फिर से हार्ट जो वो पंप करता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड जो है वो जंप कर जाता है, जंप करके वो कहाँ जाता है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के पास चला जाता है। यहाँ से इस अगेन ये ट्राइकास्ट वॉल्व के अंदर ये एंटर करता है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड यहाँ एंटर करता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के बाद वो कहाँ एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल से। यहाँ पर पंपिंग के बाद ये ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, जंप कर जाता है। अब ये जो ब्लड है वो जंप करके वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ये ट्राइकास्ट वॉल्व्स यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो है क्लोज हो जाती है, जैसे यहाँ से ब्लड जंप करता है तो ये क्लोज हो जाती है, और ये वाली जो वॉल्व्स है ये ओपन हो जाती है। तो इसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के पास पहुंच जाता है, और पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा देती है, हमारे लंग्स की तरफ। किसके लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस
CO2 जो है वो कैविटी से जो है वो एग्जिट करवा दिया जाता है एक्सहेल के जरिए। फिर चलते हैं हम किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स के पास वो जो ब्लड है वो चला गया है, अब वहां से प्योरीफाई होकर आता है ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आता है, वो कहाँ से एंटर करता है, वो हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से वो एंटर करता है, यहाँ से एंटर करने के बाद वो कहाँ आ जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। यहाँ से वो जो ब्लड है ये फ्लो करके इस बाइकप्ट वॉल्व से, सिर्फ एक सिंगल ऐसी वॉल्व है जो कि बाइकप्ट है हार्ट के अंदर, वो कौन सी है, लेफ्ट एट्रियम वाली जो वॉल्व होगी वो कैसी होती है, बाइकप्ट होती है। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही प्रेशर क्रिएट करता है तो इसके बैक फ्लो को बचाने के लिए बाइकप्ट वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होती है, और ब्लड जो है वो जंप करके कहाँ चला जाता है, ओर्टा के अंदर चला जाता है। और इस ओर्टा का काम क्या है, इस ओर्टा का काम है कि कंप्लीट बॉडी के अंदर हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई करना। ठीक है, वर्किंग बहुत इजी है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा है कि जो वेंट्रिकल की यहाँ पे वॉल्स है वो इतनी ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू यहाँ पे एट्रियम के जो वॉल्स है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो वेंट्रिकल का काम क्या होता है, यहाँ अगर राइट वेंट्रिकल की मैं बात करूं तो यहाँ से ब्लड को कहाँ पंप करना होता है, लंग्स की तरफ, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या करना होता है, पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है। ये तभी कर सकते हैं ना जब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो इतना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अगर इसकी वॉल से हम यहाँ पे थिन होती तो क्या हो सकता था, जो हार्ट है वो डैमेज हो सकता था, उसके अंदर वो जो हार्ट है वो फट सकता था। तो इसलिए इससे बचाने के लिए, यानी कि हाई प्रेशर से हार्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या है, इसकी जो वॉल्स है वेंट्रिकल्स की वो क्या होती है, थिक होती है रेदर देन थिन, यानी कि ये मोटी होती है। उसके बाद अब देखो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, इन दोनों की मिक्सिंग ना हो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक ये आप वॉल देख पा रहे हो, एक सेपरेशन है। जिस तरह से दो रूम के बीच में सेपरेशन हम वॉल के जरिए करते हैं, इसी तरह से ये वॉल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेप्टा या सेप्टम कह सकते हैं। ये कौन सी वॉल होती है, ये सेप्टम है या फिर सेप्टा है। ठीक है, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखती है। वो मेल्स के अंदर 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है पर मिनट के अंदर, और फीमेल्स के अंदर ये 70 टाइम्स जो है बीट करता है। वही छोटे बच्चों की अगर आप धड़कन सुनने की कोशिश करोगे तो उनकी जो हार्ट बीट है वो हमसे बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो उनकी जो हार्ट बीट पर मिनट के अंदर होती है वो 90 to 120 तक चली जाती है, यानी कि 90 से और 120 की रेंज के बीच में जो है किसी भी छोटे बच्चे की हार्ट बीट जो है वो होती है पर मिनट के अंदर। हम कोई काम करते हैं, मान लिया कि हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हम रनिंग करते हैं या फिर कोई भी हैवी अगर वर्क करते हैं तो हमारी हार्ट बीट पर मिनट जो है वो 180 तक चली जाती है, यानी कि वो लिमिट को वो क्रॉस कर देती है। तो चलो ह्यूमन हार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका जो डायग्राम है वो अब आप इजीली बना सकते हैं। देखो डायग्राम जो है वो इतना मुश्किल है नहीं, तो इसकी जो डायग्राम है उसके लिए मैं अलग से आपको एक शॉर्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसके अंदर बिल्कुल सेकंडों के अंदर आप जो है हार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो ये था ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसके अंदर हम किडनी, यूट्रस और यूरेथ्रा इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और एक फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि हमारा नेफ्रॉन है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है। अब देखो उससे पहले कुछ टर्म समझते हैं कि एक्सक्रेशन जो हमारे बॉडी में किस किस ऑर्गन के थ्रू हो सकता है। जो एक्सक्रेशन है वो स्किन के थ्रू हो सकता है, जैसे कि स्वेटिंग प्रोसेस जो हो जाता है। लीवर का भी काम क्या था, यूरिया की फॉर्मेशन करना, तो एक्सक्रेशन बाय लीवर हो सकता है। या फिर किडनी भी क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने का काम करती है, यानी कि एज ए प्योरीफायर जो है वो काम करती है। वही हमारे लंग्स भी जो है वो क्या काम करते हैं, वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, CO2 को जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्या है, किडनी के अंदर भी जो है स्मॉल फिल्ट्रेशन यूनिट जो प्रेजेंट होते हैं जो कि नेफ्रॉन होंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। उससे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है,
ये हेल्प करता है रिमूव करने के लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो फॉर्म किया हमारे बॉडी के अंदर, उनको बॉडी से रिमूव करवाने का काम जो है वो कौन करता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। अब जो एक्सक्रीशन है उसके अलग अलग मोड है, यानी कि अलग अलग फॉर्म के अंदर जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं वेस्ट। पहला है जो हमारे पास वो है एक्सक्रीशन है जिसके अंदर क्या होता है, अमोनिया जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलता है। अब जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर से आता है और वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो जो भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर अमीबा है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकालते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो उनका अमोनिया के फॉर्म में होता है, यानी कि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, वो अमोनिया कंटेन करता है। वहीं नेक्स्ट आते हैं यूरिक, जो यूरिया वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो एक्सक्रीशन के थ्रू जो सॉलिड फॉर्म शरीर से बाहर निकालती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट। अब ह्यूमन बींग्स और वेल्स के अंदर क्या होता है, जो यूरिया की फॉर्म जो होती है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी कि यूरिन के थ्रू जो है जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है वो हमारे शरीर से क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसका फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं, NH2CO NH2A यूरिया का फॉर्मूला है। वही नेक्स्ट आते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक कंपाउंड्स में से एक है और इसे आता है यूरिक एसिड जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो आप देखोगे जितने भी हमारे आसपास बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, जैसे लिजार्ड और स्नेक है, वो जो अपना एक्सक्रीशन करते हैं तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या कितने पार्ट हैं। तो यहाँ पे 4 पार्ट रहने वाले हैं। सबसे पहला आता है पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद आता है अ पेयर ऑफ यूरेथर, उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आता है, यूरेथर आता है। अब किडनी क्या है, किडनी ब्राउन कलर की एक बीन के शेप की जो है स्ट्रक्चर है, ये पेयर में प्रेजेंट होती है। हमारे जो बैक है यहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी बैक के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो किडनी है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है, हमारे यूरेटर से कनेक्ट होती है। ये दो पाइप जैसी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होगे पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसका काम क्या होता है, यहाँ पे यूरिन को टेम्पररी स्टोर करने का काम किया जाता है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। उसके बाद जो यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो चुका है, जैसे ये फिल हो जाता है उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो है इसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो जो किडनी है वो क्या करती है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे कि हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक किडनी के अंदर जो है 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो वो प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। साथ ही साथ अब देखो इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा का काम क्या था, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको हार्ट तक लेके जाने का काम करता है। तो यहाँ पर किडनी के अंदर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है उसको यहाँ से कलेक्ट करके ले जाने का काम करता है। वही ओर्टा यहाँ क्या काम करती है, जो भी प्योरीफाइड ब्लड जो है हमारी लंग्स से प्योरीफाई होके आ चुका है उसको यहाँ किडनी के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती है। तो ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। अंदर जैसे ही आप इसको जूम आउट करके देखते हैं तो इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर का नाम क्या होता है, कैप्सूल। उसके बाद इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जो अपर पार्ट है वो कोर्टेक्स कहलाता है और जो डाउनवर्ड पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे यू शेप की जो आपको लूप दिखाई देगी इसका नाम क्या है, हिलम इसका नाम होगा। इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट यानी कि नेफ्रॉन प्रेजेंट है उसका डायग्राम जो है आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स एक डायग्राम आपको दिखाई देगा और ये आपको बनाना आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर किस तरह से कुछ 3-4 पार्ट ही है वो ही आपको याद करने हैं। सबसे पहले क्या होता है,
यहाँ से अफरेंट आर्टियोल जो है वो आते हैं, जिसके अंदर ब्लड कैरी आउट होता है। अफरेंट आर्टियोल उसके बाद एक जो है गुच्छ सा बना लेते हैं, मतलब कि वो एक जगह पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही वो यहाँ से एग्जिट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे अफरेंट आर्टियोल कहते हैं। ये अफरेंट आर्टियोल है और जो एफरेंट आर्टियोल कहलाता है। और ये जहाँ भी इकट्ठे होते हैं, इस एक कप शेप की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसे हम बोमैन कैप्सूल कहते हैं। और ये वाले जो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जब एफरेंट आर्टियोल यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ के अंदर, तो ये क्या कहलाते हैं, ग्लोमेरुलस कहलाते हैं। और जब ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को एक साथ बोला जाता है तो इन्हें रेनाल कैप्सूल्स भी कहा जाता है। जैसे ही अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारे पास जो ब्लड हमें फिल्ट्रेशन करना है, यानी कि उसके अंदर से एक्सेस ऑफ यूरिया को हमें रिमूव करना है, नाइट्रोजन कंपाउंड को वहां से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे, जैसे कि प्रोटीन को छोड़ के जितने भी कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह होंगे, वो सारे के सारे ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब करवा दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम एफरेंट आर्टियोल से जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक जो सेक्शन है वो आता है जिसका नाम है PCT, जो कि क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल कर्वुलेटेड ट्यूबल कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो एक्सेस ऑफ H2 हमारे पास आ जाता है, या फिर सोडियम के आयन हमारे पास आ जाते हैं, या फिर कार्बोनेट आयन आ जाते हैं HCO3 नेगेटिव वाले, क्योंकि इनका काम क्या होता है, ये एसिडिटी को मेंटेन करने के काम आते हैं। बहुत ज्यादा हमारा ब्लड जो उसके अंदर एसिडिटी लेवल इंक्रीज ना हो, यानी कि एज ए बफर सोल्यूशन जो है ये कार्बोनेट आयन वहाँ पे काम करते हैं। और Na+ जो आयंस है वो भी हमें ब्लड के अंदर दोबारा भेजने होते हैं। तो पीसीटी का काम क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है किस किस का, कार्बोनेट आयन का, सोडियम आयन का और यूरिया का, साथ ही साथ में ग्लूकोज को भी क्या है, रीअब्जॉर्ब करवा देता है ब्लड वेसल्स के अंदर। वही उसके बाद हम आते हैं, एक यू शेप का आपको लूप दिखाई देगा, इसे हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो यूरिया है अब वो और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा। अगर हेनले लूप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो जो हमारा यूरिन है उसके अंदर वाटर की मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होती, यानी कि वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर हमारे पास एक्सक्रीट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हेनले लूप प्रेजेंट है तो इसकी वजह से ये H2 के रीअब्जॉर्प्शन के कारण जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता है। उसके बाद इसके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो NaCl या फिर सोडियम के आयन जो है उनको रीअब्जॉर्ब करवा देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलते हैं, जो कि है DTC। इसका नाम क्या है, डिस्टल कोविलेटेड ट्यूब। यहाँ पे क्या होता है, ये पीएच को मेंटेन करता है, यानी कि जो भी H+ आयन प्रेजेंट होंगे हमारे ब्लड के अंदर, उनको क्या कर लेता है, उनको अब्सॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ K+ आयंस को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पोटेशियम आयन हमारे बॉडी के अंदर जितने ज्यादा होंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पोटेशियम आयन है उनका भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो PCT और DTC और हेनले लूप है, इनका काम क्या होता है, सेक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का काम ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी यूरिन हमारा फॉर्म हो चुका है वो यहाँ कलेक्ट होता है, और एक्सेस ऑफ H2O जो है वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद जो क्या होगा, जो फिल्ट्रेटेड ब्लड है वो अरोटा के थ्रू जो है बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो कहाँ से, यहाँ से पास होते हुए हमारे यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरेट्रा के थ्रू हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो चुका है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूंगी, बस आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू।